आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बुलडोजर एक्शन को लेकर आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस दी थी कि किन सूरतों में बुलडोजर चल सकता है, क्या कुछ किया जाना चाहिए, बुलडोजर चलाने के लिए सही वजह होना चाहिए, अगर कोई अक्यूज्ड है तो सिर्फ इस बिना पर, यानी किसी केस का कोई आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए, ये बदले के तहत की गई कार्रवाई है। 15 दिन का टाइम देना चाहिए। अगर वो व्यक्ति जिसके घर पर बुलडोजर चलना है और वो कोर्ट जाना चाहता है तो उसे कोर्ट भी जाने देना चाहिए। ये सब सारी बातें थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों पर होड़ लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश ज़्यादा इन आदेशों पर बुलडोजर चला देता है या महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर बुलडोजर चला देता है। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बराबरी की टक्कर है और ताज़ा मामला नागपुर का है। आपने देखा कि सोमवार को नागपुर 17 मार्च को जो हिंसा हुई, जिसमें आपको याद होगा औरंगज़ेब के ऊपर जो फिल्म बनी छावा, जिसमें औरंगज़ेब ने क्या कुछ अत्याचार किए संभाजी महाराज पर, वो दिखाया गया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग सड़क पर उतर आए और नागपुर में उन्होंने प्रदर्शन के दौरान औरंगज़ेब का पुतला फूका। साथ में इस बात को लेकर के काफ़ी चर्चा हो गई, अफवाह हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ धार्मिक चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं जो मुस्लिम धर्म के लिए बहुत पाक साफ़ हैं। उसके बाद पथराव हुआ, आगजनी हुई और इस पूरे मामले में तमाम सैकड़ों लोगों को अक्यूज़ बनाया गया और अब तक जो हमें जानकारी उसके मुताबिक 113 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसका मुख्य आरोपी बनाया गया फ़हीम खान और यूसुफ शेख को। फ़हीम खान और यूसुफ शेख। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं बुलडोज़र को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कौन सोच रहा है। मुख्यमंत्री बयान देते हैं 5 दिन पहले कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बुलडोज़र चलाएंगे। 22 तारीख को फ़हीम खान और यूसुफ शेख को नोटिस दिया जाता है कि आपके घर पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है और ये नोटिस दिया जाता है नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। अच्छा, जो यूसुफ और फ़हीम खान का कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले में अपने कागज़ दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और उन्हें 24 घंटे का वक्त दे दिया गया। अब जाहिर सी बात है 24 घंटे में क्या कुछ हो जाता। इन लोगों ने कहा, इनके वकीलों ने कहा कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हमें कोर्ट जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट सुनवाई कर ही रहा था इस मामले में। तभी जो है हम सबक सिखाएंगे, बुलडोज़र चलाएंगे, इस नीति के तहत दोनों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। इस मामले पर हाई कोर्ट ने, जो महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच है, उसने संज्ञान लिया और बहुत तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ये राज्य सरकार का हाई हैंडेडनेस है, मतलब ये राज्य सरकार का एक दुराचारी रवैया है। अच्छा, साथ ही साथ हाई कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया कि इनके घर पर बुलडोज़र नहीं चल सकता। लेकिन सोचिए कि कितनी जल्दी है कि बुलडोज़र चला लें। हाई कोर्ट स्टे कर देगा तो हाई सुनवाई करते करते तो बुलडोज़र ला करके 2 बार भी धक धक मार गए, दीवार तो गिर गई, तो वो कर दिया गया। तो हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है और कहा है कि इस पूरे मामले में नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र सरकार जवाब दे कि आपने जो बुलडोज़र को लेकर के गाइडलाइंस हैं उनका पालन क्यों नहीं किया, साथ ही साथ जब सुनवाई चल रही थी तब भी आपने बुलडोज़र क्यों चला दिया। अब ये तो था नागपुर वाला मामला कि सिर्फ आरोपी है तो उसे घर पर बुलडोज़र चला दो, तो सुप्रीम कोर्ट तो मायने ही नहीं रखता। यहाँ तो हेट मॉन्गरिंग इस कदर बढ़ गई है कि चूंकि आरोपी है वो, क्या एविडेंस है, क्या कोर्ट ने उसको दोषी ठहरा दिया है, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ आरोपी बनाएगी सरकार, पुलिस, और वही सरकार बुलडोज़र भी चला देगी। कोर्ट का तो मायने ही नहीं रखता है, कोर्ट तो कोई हैसियत ही नहीं रखता, ये दिखाने की कोशिश की। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश का मामला गया, प्रयागराज में बुलडोज़र चलाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शॉक्स आवर कॉन्शियंस, सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप यूपी ऑन डेमोलिशंस। यानी उत्तर प्रदेश में जो बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है उसने सुप्रीम कोर्ट की आत्मा को झकझोर दिया है। ये
सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है, प्रयागराज में एक घर गिराया गया था, उसी मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा कि स्टेट मस्ट एक्ट वेरी फेथली, गिव रीजनेबल टाइम टू इनेबल देम टू फाइल अपील बिफोर द स्ट्रक्चर्स आर डिमोलिश। यानी इनको सुनवाई का पूरा मौका दिया जाना चाहिए और बिना सुनवाई के इनका घर आप नहीं गिरा सकते बुलडोज़र से, ये बिल्कुल साफ है। कोर्ट ने कहा कि द मैनर इन विच द होल प्रोसेस हैज़ बिन कंडक्टेड द कोर्ट कैन नॉट टॉलरेट सच अ प्रोसेस। यानी जिस तरीके से घर गिराए गए जा रहे हैं ये प्रक्रिया कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। इफ़ वी टॉलरेट इन वन केस इट विल कंटिन्यू। अगर हम एक केस में बर्दाश्त कर लेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। वी विल पास एन ऑर्डर दैट दे कैन रिकन्स्ट्रक्ट at own cost and if the appeal fails they will have to demolish at own cost। यानी कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा कि जिनका घर गिराया गया है वो तुरंत अपना घर जा कर के बनाएं और फिर अपील के बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो अपना घर खुद गिरा लें, बुलडोज़र नहीं चलेगा। कोर्ट ने ये आदेश तो दे दिया, लेकिन क्या कोर्ट की ये टिप्पणियां काफ़ी हैं? सामने सामने नज़र आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में कोई मामला होता है, उसमें कोई आरोपी बना दिया जाता है और सुनवाई का मौका नहीं, कोर्ट में मामला चला जाता है, सुनवाई हो रही है, उनको पता है कि कोर्ट स्टे कर देगा, लेकिन तब तक जब तक सुनवाई हो रही है, जब तक आदेश नहीं आ रहा तब तक गिरा तो दो, इतना तो गिरा दो, उतना तो गिरा दो। मुख्यमंत्री कहते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बुलडोज़र चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद कहते हैं मुख्यमंत्री ज़रूरत पड़ेगी तो बुलडोज़र चलाएंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान दिया और सुप्रीम कोर्ट के देखते देखते, सुनते सुनते घर भी घर गिरा दिया बुलडोज़र चलाकर। तो क्या सुप्रीम कोर्ट समन करेगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को? इस पूरे मामले में जस्टिस उज्जवल भुइयां भी एक जगह उन्होंने उनका लेक्चर था और उन्होंने बुलडोज़र एक्शन को लेकर के बहुत तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि इन रिसेंट टाइम्स वी आर विटनेसिंग अ वेरी डिस्टर्बिंग एंड डिप्रेसिंग प्रैक्टिस ऑफ स्टेट अथॉरिटीज़ यूजिंग बुलडोज़र टू डेमोलिश हाउसेज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग सर्टेन ऑफेंसेस। यानी हमने देखा है कि बहुत एक कुरीति चल रही है जहां पर सिर्फ कोई आरोपी है किसी अपराध का, उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया जा रहा है। According to me, using a bulldozer to demolish a property is like running a bulldozer over the Constitution। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां कहते हैं कि किसी के घर पर बुलडोज़र चलाना संविधान पर बुलडोज़र चलाने जैसा है। It is a negation of the very concept of rule of law and if not checked would destroy the very edifice of our justice delivery system। ये जो न्याय के सिद्धांत हैं उनका उल्लंघन है। अगर इनको नहीं रोका गया तो जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ न्याय प्रक्रिया चलती है उसको गहरा ठेस पहुंच सकता है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इतनी तल्ख टिप्पणियां कर रही हैं और आज आपको पता है जिनके घरों पर बुलडोज़र चलाया गया है, फ़हीम खान और यूसुफ शेख। फ़हीम खान का जो घर था वो तो फ़हीम खान के नाम पर भी नहीं था, वो उसकी पत्नी के नाम पर था और उसके घर पे उसकी पत्नी और बच्चे रहते हैं, परिवार के बुजुर्ग रहते हैं। तो ये बताइए अगर फ़हीम खान मान लीजिए कि कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, तो उस घर में तो उसकी पत्नी जो रह रही है, उसकी बुजुर्ग माँ रह रही है, उसके छोटे बच्चे रह रहे हैं, उनका क्या दोष है? उस घर को तो गिरा दिया गया। अच्छा वो इलीगल था तो अब तक नज़र नहीं आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब केसेस को क्लब करके पिछले साल बहुत डिटेल में बताया था कि 15 दिन का टाइम देना चाहिए, ऑनलाइन प्रक्रिया होनी चाहिए, अगर कोर्ट जाना चाहता है तो कोर्ट जाने का वक्त दिया जाना चाहिए, आप सिर्फ़ और सिर्फ कोई आरोपी है तो उसे बदले की भावना के तहत घर नहीं गिरा सकते हैं। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन बात वही है कि पत्रकार भी पूछते हैं कि क्या बुलडोज़र चलेगा सर, क्या आरोपियों पर बुलडोज़र चलेगा, जिनकी भूमिका पाएगी उनके घर में बुलडोज़र चलेगा? बताइए, ये तो सवाल हो गए हैं पत्रकारों के। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कहते हैं ज़रूरत पड़ी तो हम बुलडोज़र चलाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो मतलब वो तो आरोपी गिरफ्तार हो गया, चलाइए आप।
सिद्ध करिए उसको दोषी, दिलाइए कोर्ट से सज़ा। लेकिन नहीं, चूँकि आपको एक तरह की ऑडियंस को संतुष्ट करना है, आपको एक तबके को दिखाना है कि आप कितने न्यायप्रिय हैं, या फिर आप योगी आदित्यनाथ जी से उस होड़ में शामिल हो गए हैं कि कौन कितना बुलडोज़र से गिरा देता है। तो इस पूरे बाबत जो है वो तमाम राजनीतिक प्रक्रिया भी आई हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरे मामले पर टिप्पणी की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुलेआम खिलाफ वर्जी करते हुए आज नागपुर हिंसा के आरोपी के घर पर बुलडोज़र चला दिया गया। सिर्फ आरोप लगाकर बुलडोज़र चलाना असंवैधानिक है। अगर कार्रवाई करनी है तो अदालत में सबूत दिखाकर सज़ा दिलवाते। उनके घर वालों की क्या गलती थी? शिंदे सेना के गुंडों को आज कुणाल कामरा के चुटकुलों से इतनी तकलीफ हुई कि बेवजह एक कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ कर दी। क्या फडणवीस उन गुंडों के घरों पर भी बुलडोज़र चलवाएंगे? हमारे रसूलुल्लाह के खिलाफ अनाप शनाप बकने वालों की जुर्रत करने वाले एक बाबा के घर पर बुलडोज़र नहीं चलता क्योंकि वो संस्कारी हैं। हालांकि उसने जो कहा वो जुर्म था, लेकिन एक चुटकुले से इतनी तकलीफ कि BMC से लेकर मुख्यमंत्री तक सब कामरा पर टूट पड़े। ये सब सारी बातें ओवैसी ने कही हैं। लेकिन अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट भी तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमने डिटेल गाइडलाइन दी हैं, आप क्यों पालन नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है कि भाई जब हम सुनवाई कर रहे थे तब इतनी जल्दी क्या थी बुलडोज़र चलाने की। जवाब मांगा है, कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? बुलाए चीफ सेक्रेटरी को, बुलाए DM को, बुलाइए मुख्यमंत्री को। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर इस तरीके से बुलडोज़र चलता रहेगा? सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही कह रहा है कि किसी के घर पर बुलडोज़र चलाना संविधान पर बुलडोज़र चलाने जैसा है। बहुत बड़ी टिप्पणी है। उम्मीद है कि जो भारत का न्यायतंत्र है उसके ज़रिए किसी को सज़ा दिलाई जाए। और मान लीजिए कल को न्याय प्रक्रिया के ज़रिए जिनके घरों पर बुलडोज़र चला है वो निर्दोष साबित होते हैं तो फिर क्या होगा? घर तोड़ने की बात मत करिए, दिलों को जोड़ने की बात करिए। कानून के रास्ते आप सज़ा दिलवाइए, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।